रात को आपके भाई ने ख्वाब देखा। आपके भाई ने ख्वाब देखा कि एक हरा भरा सा ग्राउंड है, उसमें जनाब बैकएंड के ऊपर मीडिया और सोशल मीडिया के कुछ लोग रंग बिरंगे कपड़े पहनकर आहो कर रहे हैं, डांस कर रहे हैं, सस्ता डांस, सस्ता मुजरा भी उसको कहा जाता है। ठीक है, सामने फ्रंट के ऊपर हीरो और हीरोइन जो हैं वो अपने डांस स्टेप्स कर रहे हैं। अब हीरो और हीरोइन में कौन हीरो कौन हीरोइन वो मैं आप पर छोड़ता हूं या आपकी इमेजिनेशन के ऊपर। वहाब रियाज और इमाद वसीम थे सामने, तो अब तुम देख लोगे तुमने किसको हीरो बनाना है किसको हीरोइन बनाना है। खैर वो ख्वाब देखा, मैंने ख्वाब में सोचा वो ये तो मुझे कुछ सेटिंग लग रही है। सुबह जब आपका भाई उठा, मतलब सहरी करने के बाद, फतवा ना लगा देना कि रोजा ही नहीं रखा, सहरी की क्यों नहीं, मुंह उठा के सुबह 9 बजे उठ रहा है, नहीं, सहरी करने के बाद जब आपका भाई उठा, ठीक है ना, गाटा मत उतार देना मेरा। तो सहरी करने के बाद जब सुबह आपका भाई उठा तो ताजा पहली न्यूज ये मिली कि भाई साहब वो सेटिंग जो आपके भाई ने रात को ख्वाब में देखी थी वो इन रियलिटी भी हो चुकी है। आस्ताने का जल्द ऐलान कर दिया जाएगा, आप टेंशन मत लें, आप सबकी भी दिली मुरादें पूरी की जाएंगी। लेवल है भाई का, तुम लोग भाई को लाइट लेते हो। अच्छा, अब सीन क्या है, चीफ सेलेक्टर जो है वहाब रियाज, उनकी बात हुई है इमाद वसीम से। उससे पहले जो हमारे कप्तान है T20 इंटरनेशनल के शाहीन शाह अफरीदी, उन्होंने, आपको याद होगा कि PSL के दौरान इमाद वसीम को किया था एक टेलीफोन कि जिगर तेरी बहुत जरूरत है टीम में, अगर तू आ जाए, रिटायरमेंट वापस ले ले और पाकिस्तान टीम के लिए खेलना शुरू कर दे तो क्या ही बात है? कुछ सोचना इस बारे में। तो उस पर्टिकुलर टाइम में इमाद वसीम ने कहा था शाहीन यार अभी मुझे PSL के ऊपर कंसंट्रेट करने दे, जिगर उस एक दफा जरा PSL एंड हो ले तो फिर तेरा भाई जो है वो सोचता है इसके बारे में कुछ। खैर वो बात तो आई गई हो गई। अब रिसेंट ये है कि वहाब रियाज चीफ सेलेक्टर, उन्होंने भी इमाद वसीम को अप्रोच किया, उन्होंने भी कुछ ऐसी ही बातें की हैं, मतलब कि यार वापस आ जा, रिटायरमेंट वापस ले ले, तेरे पास अभी एज है, तू एटलीस्ट T20 फॉर्मेट तो अच्छे खासे सालों के लिए खेल सकता है एंड ऑल दैट स्टफ। तो उस पर इमाद भाई ने सोचा बात तो इनकी ठीक है, सोचा जा सकता है इसके ऊपर कुछ। तो अब खबरें ये हैं कि इमाद भाई मोस्ट प्रोबेबली आज या कल, जो सूत्रों के अनुसार मुझे पता चला है, आज या कल रिटायरमेंट वापस लेने का ऐलान भी कर देंगे। उनकी PCB के साथ बातचीत हो चुकी है, जो डील उनको चाहिए थी, जो गारंटीज उनको चाहिए थी, PCB ने वो भी ऑफर कर दी हैं। बताया ये जा रहा है कि इमाद भाई को मिलेगी A कैटेगरी, प्लस इमाद भाई को NOC भी मिलेगा कि जब भी वो मतलब कोई भी लीग खेलना चाहें तो PCB राह में कोई रूड़े नहीं अटकाएगा। ऑब्वियसली वो फिर ये तो PCB देखेगा ना कि यार अगर कोई नेशनल ड्यूटी चल रही है और कोई लीग चल रही है तो उसमें इमाद वसीम को कैसे मैनेज करना है। ऑब्वियस सी बात है, मतलब खुला सांड तो PCB नहीं बनाने वाला ना। तो मेरे नजदीक इट्स अ रियली गुड न्यूज, स्ट्रेट फॉरवर्डली। देखो भैया, इमाद भाई की क्रिकेट अपनी जगह के ऊपर, इमाद भाई का मुंह के जरिए हवाई फायर करना दूसरी तरफ। इमाद भाई के हवाई फायरिंग जो है उनको तो हम काउंटर कर लेते हैं, इमाद भाई की क्रिकेट अपनी जगह बिल्कुल ठीक है। उनके सर CPL के 313 रन हो, थर्ड बेस्ट, ठीक है, आफ्टर साइम अयूब और एक वो वेस्ट इंडियन। उनके CPL के अंदर 14 विकेटें हो, 7वें नंबर पर थे, ठीक। अच्छा, उसके बाद उनकी जितनी बाकी वो लीग्स में खेलते हैं उनमें परफॉर्मेंसेज हो गई, ये जो IL T20 हो गया, अभी रिसेंटली आपने PSL देखा। डोमेस्टिक क्रिकेट तो इमाद भाई खेलते नहीं है, तो इमाद भाई की हमने सिर्फ लीग क्रिकेट की परफॉर्मेंसेज ही देखनी है। तो लीग क्रिकेट में तो इज टू गुड यार। अभी ये जो क्या उसका नाम है, कौन से ट्रेंड्स हैं, ट्रेंट रॉकेट्स, ठीक है, उन्होंने अभी जो इमाद भाई को लिया है 1 लाख पाउंड्स में दी 100 के लिए, वो भी आपके सामने मुंह बोलता सबूत है कि इमाद भाई की डिमांड है। इमाद भाई इज सेलिंग लाइक अ हॉट केक इन T20 लीग्स। तो इमाद भाई की डिमांड है, तो अगर एक बंदे की T20 लीग्स में इतनी डिमांड है तो उससे बात करके अगर उसे नेशनल टीम में ले आया जाता है तो इसमें कोई कबाहत तो नहीं है ना। बिल्कुल, मैं तो इस फैसले को सेकंड करूंगा। उन्होंने भाई साहब अभी ये PSL में, हालांकि शुरू में इमाद भाई का समझ नहीं आ रही थी कि इमाद भाई का चल क्या रहा है, मतलब इमाद भाई थोड़ा सा जरा ऑफ कलर नजर आ रहे थे। लेकिन भाई साहब मैं आपको बता रहा हूं, जैसे ही प्ले ऑफ शुरू हुआ तो इमाद भाई, मुझे लगता है कि ये PSL के प्ले ऑफ से पहले इमाद भाई लगे हुए थे अपने, हाँ बस ठीक है कर लेंगे यार, कोई ऐसा मसला नहीं है। भाई साहब जैसे ही प्ले ऑफ्स का ऐलान हुआ ना, इमाद भाई को किसी ने बताया कि इमाद भाई प्ले ऑफ शुरू हो गए हैं। इमाद भाई ने क्या किया, प्ले ऑफ शुरू हो गया, चल फिर अभी बताता हूं इनको। सर प्ले ऑफ्स में इमाद वसीम, वो इमाद वसीम नजर ही नहीं आ रहा था जो इनिशियल मैचेस में था। ये 8 विकेटें हैं 3 मैचेस में, 3-4 मैचेस में 8 विकेटें, 3 कोटा ग्लैडिएटर्स के अगेंस्ट मारी, फाइनल में 5 विकेटें,
फाइनल में 5 विकेटें, अंदाजा करो, मैन ऑफ द मैच तो ले गए ना, 5 विकेटें वो हो गई, 8 विकेटें हो गई, प्लस वो जो पिशावर जल्मी के अगेंस्ट मैच विनिंग उन्होंने 50 मारी, और सर उनकी मैच विनिंग 50 थी। हैदर अली तो भाई जिसे कहते हैं वो वाला पटाखा है, चाइना वाला, ठीक है, आपने यूं करके फेंका, ठुस हो गया तो ठुस हो गया, ठा कर गया तो ठा कर गया, उस मैच में वो ठा कर गया, वरना पूरे पीएसएल में वो छस 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 छुस्सी हो रही थी उसकी। 2 के उसके फेलियर भी उन्होंने वो अपने सोतेले अबू पर डालने की कोशिश की कुछ लोगों ने, लेकिन खैर वो तो मैंने उसका कई दफा पोस्टमार्टम कर दिया, तो उसके ऊपर अब क्या बात करें। तो इमाद वसीम की जो खबर है ना, वाह इट्स रियली गुड। आपके पास T20 में इस किस्म का प्लेयर होना चाहिए। जहां तक बात रह गई शाहीन शाह अफरीदी की, तो गुरु मैं आपको एक बात बता दूं, इमाद हो गए, बाकी जितने अच्छे प्लेयर्स हैं वो आ गए, आपको भी अपनी गेम का लेवल जरा ऊपर करना पड़ेगा। कहीं ऐसा ना हो कि इमाद भाई आकर पता लगे कि नए कप्तान के तौर पर भी आ गए हैं। हाँ, इसमें हैरान होने वाली कौन सी बात है? क्यों इमाद भाई क्यों नहीं कप्तान बन सकते भाई? क्यों नहीं बन सकते? मसला क्या है? टूंडे हैं 1 लाख लकड़ी की है, क्या मसला है? क्या पीसीबी के घर में से किसी निकी को तलाक दी हुई है कि कप्तान नहीं बन सकते? वो क्यों नहीं बन सकता भाई? परफॉर्मर है, जेन्युइन परफॉर्म कर रहा है, बेहतरीन परफॉर्मेंसेज अगर देता है T20 इंटरनेशनल्स के अंदर पाकिस्तान के लिए, तो वो क्यों नहीं कप्तान बन सकता? बिल्कुल बन सकता है भाई। और इमाद वसीम के चांसेस भी बनते हैं, क्योंकि वो तो जिसे कहते हैं कि एक सीरीज में परफॉर्म करता हुआ आ रहा है। तो शाहीन शाह अफरीदी को ना जरा अपना भी थोड़ा देखना पड़ेगा कि कहीं इमाद भाई को लाते लाते उनकी अपनी कुर्सी जो है ना गिरगिराना शुरू कर दे। बट खैर इन शॉर्ट लेट्स सी, इमाद भाई अब आजकल में रिटायरमेंट का ऐलान वापस लेने वाले हैं, तो वो लेते हैं तो फिर उसके बाद आपको वो नजर आएंगे आगे। पाकिस्तान जो सीरीज खेलेगा वो भी न्यूजीलैंड, इंग्लैंड, उसके बाद आयरलैंड, वर्ल्ड T20। तो इट्स अ गुड थिंग कि आपके पास एक ऐसा ऑलराउंडर है कि जिसके ऊपर आप ट्रस्ट कर सकते हैं, उसकी बॉलिंग में भी और उसकी बैटिंग में भी। तो मेरे लिए नहीं तो इट्स अ रियली गुड न्यूज फॉर पाकिस्तान क्रिकेट। इस वीडियो में इतना ही, अपना बहुत ख्याल रखना, नेक्स्ट वीडियो में मुलाकात होगी, पीस आउट।